8. अर्श, हम लोग रिसेंटली एक फिल्म देख के आए, मुंजिया जी, डायरेक्टेड बाय आदित्य सरपोटकर। जी। आई थिंक ये वही डायरेक्टर है जिन्होंने, ये मराठी डायरेक्टर है जिन्होंने मौली और एक फिल्म आई थी ज़ोंबी वाली, अगर आपने देखी हो तो। जी, ज़ोंबी वाली। अच्छा, इंटरेस्टिंगली ज़ोंबी वाली में मेरे दोस्त एक मेरा है जो उसमें राइटर है। ओके। सो वो फिल्म दैट फेज मेरे लिए बड़ी स्पेशल है। तो एनीवेज तो हम लोग फिल्म देख के आए मुंजिया, और उस फिल्म को देखने के बाद हमारा बड़ा डीप डिस्कशन हुआ मुंजिया एज एन एंटिटी को लेके और उस फिल्म में जो दिखाया गया उसको उस चीज को लेके। जी। अच्छा, इससे पहले हम लोग आगे बढ़े, हो सकता है शायद कुछ स्पॉयलर्स आ जाएं, तो स्पॉयलर्स अलर्ट मैंने पहले बोल दिया। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल एकदम फ्रेश होके जाना चाहते हैं, क्लीन स्लेट बन के जाना चाहते हैं फिल्म देखने के लिए, तो आप अभी शायद स्किप कर सकते हैं। बट नेवरदलेस तो बात करते हैं इस फिल्म की। इस फिल्म में बेसिकली एक बच्चा है जो कि एक ब्राह्मण मराठी बच्चा है, और वो अपने आई थिंक जनेऊ संस्कार से पहले कुछ कारणों से उसकी मौत हो जाती है। जी। और उन कारणों में से एक कारण एक शादी का भी रहता है। उसको डेस्परेटली एक लड़की से शादी करनी होती है, और इसी एक उम्मीद में, इसी एक ताप में उसकी मौत हो जाती है। और फिर वो इवेंचुअली जो है वो मुंजिया बन के, एक एंटिटी बन के एक पेड़ पे रहता है, और फिर वो बाकी अपने एडवेंचर्स करता है। बड़े खतरनाक एडवेंचर्स होते हैं उसमें। जी। तो इससे पहले हम आगे बढ़े, ये जो इस फिल्म का एक जो प्लॉट पॉइंट था, कि एक मुंजा जो कैरेक्टर है, ये एक लड़की से शादी करने की तड़प में खुद की जान देता है। और मतलब फिर बाद में उसका मतलब वो बेसिकली जब तक वो एक मुंजा बन के जिंदा रहता है, तो वो बस वो शादी करके जो है लड़की मुन्नी लगन ये सब करके जो है टाइम का। तो पॉइंट ये है कि जो मुंजिया एंटिटी होती है, क्या ये एक इस कारण से भी कोई मुंजा बनता है क्या कि उसको शादी करनी है? क्या ये पॉसिबिलिटी है? नहीं राहुल, मुझे ऐसा लगता है कि मुंजा के बारे में, अब जैसे मैंने मारन मुंजा के बारे में न जाने कितनी चीजें हम लोगों ने डिस्कस करी हैं जी। कितने सारी बातें। मेरे घर के जो पीछे वाला केस है मुंजा का, कि वो भाई उसको वहां पे रहना ही रहना है एक तरीके से। तो बेसिकली जो हम लोग पिक्चर देख के आए हैं मुंजा, उसमें ये दिखाया है कि वो किसी एक चीज के पीछे एकदम उसको धुन जाता है, उसके पीछे रम जाता है कि भैया उसको चाहिए ही चाहिए वो चीज। कहने का मतलब ये जी, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उसको जो चाहिए वो चाहिए। नहीं, पर वो क्या वो चीज एक लड़की भी हो सकती है? क्या वो चीज शादी भी हो सकती है? तो ये पॉसिबिलिटी है, एक पॉसिबिलिटी है। पर उसमें जैसा दिखाया गया है कि वो उसका जो पागलपन दिखाया गया राहुल, अगर आपने देखा होगा कि उसमें कई सारे ऐसे सीन हैं जहां पर वो जो मेन जो हीरो होता है वो उसको लेकर आता है वापस, तो वो पूरा चैनल वगैरह हिलाने लगता है और बोलता है कि मुझे जाना है उसके पास, जैसे शादी करनी है उसके पास जाना है, और लगन करके बोलता रहता है। तो यस, मुंजा इस तरीके से काम करते हैं, इस तरीके से चीजें कहते हैं, आपको मेंटली ट्रॉमेटाइज कर देते हैं। ट्रॉमेटाइज भी नहीं राहुल, मतलब आप अपनी जिंदगी पे शक करने लगोगे कि यार ऐसी भी चीजें होती हैं क्या? मतलब पॉसिबल हो सकता है कि कोई इंसान इतना ज्यादा आतुर हो जाए किसी के ऊपर कि जी। उसको वही चाहिए सिर्फ। उदाहरण के तौर पे मुंजा वाले केसेस में, जो मैंने घर के पीछे वाले केस बताए थे जी, उसमें क्या वो जाने जाती हैं हर घर में, मतलब जो घर था वहां पर पूरी फैमिली मर जाती थी। मैंने आपको यही बताया, जाने जाती लोग मर रहे हैं, मतलब बेसिकली पूरा लोग मर चले गए। अब क्या है, मुंजा को शायद लाश चाहिए थी वहां पे, उनको मुंजा को डेड बॉडीज चाहिए थी, इस वजह से मुंजा इस तरह से कर रहा हो, और जो भी फैमिली जाती हो उसको मार डालता हो एक तरीके से जी। एक और मुंजा का केस सुनने में आया था राहुल, कभी मैंने मतलब देखा नहीं उसको, उसमें उसको सिर्फ और सिर्फ मतलब बच्चे के साथ खेलना है। अच्छा, मुझे जहां तक याद है यश कि हमारा जो डिस्कशन हुआ था, आपने मतलब ये बताया था कि वो शायद मारता नहीं है सच, लेकिन वो इतना हद तक आपको मेंटली ट्रॉमेटाइज कर देगा, इतना परेशान कर देगा कि आप खुद जो है मौत मांगोगे, वैसा हालत। अच्छा, इस फिल्म में भी दिखाया गया कि वो एक लेडी को मार डालता है। एग्जैक्टली, उसमें दिखाया गया है कि वो जो दादी हैं जी, उनको ऐसा गला पकड़ के टेढ़ा कर देता है, दादी को मार डालता है। तो क्या मतलब मुंजा मार सकता है? मारन मुंजा मार सकता है। मुझे जो इसमें दिखाया गया है, जिस तरीके की मुंजा एंटिटी को दिखाया गया है, मुझे वो मारन मुंजा ज्यादा लग रहा है, मुंजा कम लग रहा है उसमें। मतलब जिस तरह का डिपिक्शन उसका दिखाया गया है कि जनेऊ धारण है, चुटिया है, बट उसका शरीर बड़ा जैसे पेड़ों की जो छाले होती हैं बहुत पुराने, वैसा टाइप का उसका जो वीएफएक्स सीजीआई से उसको बनाया गया है जी, वो उस तरीके से। लेकिन रियल जिंदगी की बात अगर मैं करूं कि मुंजा दिखता कैसा है राहुल, अगेन मैं मुंजा की बातें जब करता हूं मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, स्टिल आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स की एक ऐसा बच्चा जो बड़ा कह सकते हैं कि सिंपल सा हो, सादा चेहरा हो उसका, एकदम क्यूट हो, नॉर्मल सा, बस उसके चोटी हो एक,
मुंडन संस्कार के बाद जो होता है, यज्ञोपवीत हो रखा हो उसका, और प्रॉपर उसने एक धोती पहन रखी हो, दिखने में आपको मैं आपको बता रहा हूँ बड़ा इजी लग रहा है, लेकिन जरा सोचो एक ऐसी, आप एक घर में रहते हैं राहुल, उदाहरण के तौर पे जी, घर में रहने के बाद आपके घर का दरवाजा खटखटाता है कोई, और आप खोलते हैं और वहां पर एक बच्चा दिखता है, और वो जो बच्चा होता है और वो आउट ऑफ नोवेयर आपको दिख रहा है, वहां पे है नहीं, वो हेलुसिनेट हो रहा है कि एक बच्चा है। ये जब इस तरह की चीजें आती है ना सामने, तो राहुल कहने में बहुत इजी लगता है, लेकिन जब एक्चुअली में ये होता है तो दिमाग खराब हो जाता है, कि बहुत डिस्टर्बिंग हो जाता है कि एक बच्चा है वो चुपचाप से खड़ा है सर झुका के अपना। आपने देखा होगा उस मूवी में एक सीन है जिसमें बच्चे के सर में एक स्वास्तिक बनाते हैं, हाँ, मुंडन के दौरान। वो मुंडन था कि क्या था वो मुंडन था, जबरदस्ती बाल काट रहे होते उसमें। अब खैर देखिए, फिल्म है, फिक्शन होगी फॉर श्योर, कुछ ना कुछ तो फिक्शन होगा, बट ऐसा होता है कि यज्ञोपवीत संस्कार जो होता है हमारा, उससे पहले यदि कोई बच्चा अपने मुंडन के दौरान मर जाता है जी, तो ऐसा होता है। और ये भी इसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, बट इसमें क्या है कि वो जो बच्चा था तंत्र मंत्र करने लगा था, और वो पेड़ के पास गया, कुछ ऐसा करने लगा, शैतान को बलि देना चाहता था, उसने अपने ही सर की बलि दे दी, मतलब वो फिसला और अपना सर उसका पटका और वो टूट गया, मतलब मर गया पूरी तरीके से। ऐसा कहते हैं राहुल कि इस तरह के जो बच्चे होते हैं जिनके अंदर बहुत ज्यादा जिद होती है एक तरीके से, या बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि शरारती किस्म के होते हैं, बच्चे तो कैसे भी हो सकते हैं ना राहुल, तो जब वो मुंजा बनते हैं, जब वो ब्रह्म राक्षस बनते हैं, आपने ये वर्ड भी बहुत सुना, ब्रह्म राक्षस, उस दिन मैं अक्सर 2-3 बार रिपीट किया इस वर्ड को जी। तो जो ब्रह्म राक्षस जब वो बनते हैं, उसमें बार बार आया है कि मैं ब्रह्म राक्षस हूँ, वो बार बार अपने आप को कहता है कि मैं ब्रह्म राक्षस हूँ। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जो मुंजा होता है उसको ये पता होता है कि वो कितना ताकतवर है। सबसे अजीब सी चीज ये होती है, बच्चा होता है ओके, पर उसको ये पता है कि वो इट्स जस्ट लाइक आपके पास कोई बेबी है, आपने उसको बोल दिया कि तुम तो स्पाइडरमैन हो, एक तरीके से तुमने ऐसे करोगे तो अपने आप तुम ऊपर चले। अब उसकी इमेजिनरी दुनिया में तुमने उसको क्या बना दिया है, तुमने उसको स्पाइडरमैन बना दिया है। अब वो हर जगह वैसा रिएक्ट करेगा। मुंजा भी सेम वैसा ही है, मतलब लोग उसको ब्रह्म राक्षस, ब्रह्म देवता बोलते रहते हैं, राइट। तो वो अज्यूम कर लेता है कि वो ही, और जब अज्यूम करता है तो उसकी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो एक्चुअली ब्रह्म बन जाता है। मेरा ऐसा मानना है, मतलब उसके पास पावर्स आ जाती है। ये भी पॉसिबिलिटी है अर्श कि आप मतलब अज्यूम करोगे तो आप इवेंचुअली बन जाओगे वो चीज। ये मृत्यु के बाद का सिनेरियो है जो उसका होता है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। यदि मुझे पता है कि एक घर में एक मुंजा था और वहां पर वो लोग क्या, जैसे इसमें क्या है, छड़ी का कॉन्सेप्ट है, वो छड़ी लेके आती मारती और बच्चों को कैसे मारा जाता है, डराया जाता है, राइट जी। और आपको याद होगा, मैंने आपको एक एक्सपीरियंस बताया था दशनामी साधु का, जिसने दशनामी साधु आते हैं आउट ऑफ नोवेयर उस मुंजा वाले घर में, कान पकड़ते हैं, ऐसे दिखाते हैं कि कान पकड़ा और लेके जा रहे हैं। आप समझ रहे हो मुंजा तो वो उसके अंदर बच्चे वाला भाव है, वो डरता है एक्चुअली। अगर आप डराने पे आओगे तो डर भी जाएगा। ये मैं आपको अब बताना चाहता हूँ। अभी तक हम लोगों ने मुंजा के बारे में डरना सुना है, पर यदि दशनामी साधु में इतनी विल पावर होती है कि तुम मुंजा आ जाए चाहे ब्रह्म राक्षस, उनको फर्क नहीं पड़ता है। तो वो गए, कान पकड़ा और चलो चुपचाप से सीधे, मतलब एक्टिंग ही करी बट चलो तो चलना पड़ेगा यहाँ से। एक हुड़की जो होती है, एक तरीके से जो हुंकार होती है कि भाई तुम चलो, तुमको हम बताते हैं, तुमको अभी उस पेड़ से बांध देंगे। सुना है ना आपने ऐसा कभी डायलॉग? जी। जब हम लोग मूवी देख रहे थे तो उसमें क्या था, पेड़ से बंधा हुआ था, वो दादी आती है उसके पेड़ पे मारती हैं और वो अचानक से ऊपर चला जाता है। राहुल, कुछ एंटिटीज होती हैं ऐसी जो अपनी जिंदगी में जिस तरीके के सिनेरियो को ऑब्जर्व करती हैं वो वैसे ही होती हैं सेम। इट जस्ट दैट कि वो एंटिटी हम डर जाते हैं। बात ये है। मैं अर्श आपसे एक चीज यहाँ पे पूछना चाहूंगा, जो आपने अभी टॉपिक उठाया है। मैंने अर्श सदगुरु जी का मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था, तो उसमें उन्होंने एक चीज बोली कि जब आप मरते हैं तो आपके मरने के बाद जैसे हमारे दिमाग में एक चीज होती है इंटेलेक्ट का काम होता है चीजों को नेगेट करना जी, कि अगर मतलब एक सही गलत का फर्क करना। बेसिकली इंटेलेक्ट है जो डिवाइड करता है कि मतलब ये दिन है, ये रात है, ये खा सकते हैं, नहीं खा सकते हैं, ये अच्छा ही बुरा है। ये डिसीजन आपका जो है बेसिकली बुद्धि का काम, जो बुद्धि होती है बेसिकली, बुद्धि का काम होता है ये बताना कि ये नहीं करना, ऐसा नहीं है। जब आप मरते हैं तो आपका ये इंटेलेक्ट वाला पार्ट खत्म हो जाता है, तब आपको मना नहीं किया जा सकता है। तो शायद तभी जब कोई मरता है ना तो राम नाम सत्य है या जो सब चीजें बोली जाती हैं, क्योंकि उस टाइम जब आप उस जोन में चले जाते हैं तो आपको, अगर आप दर्द में गए तो वही चीज आपकी मैनिफोल्ड हो जाएगी, क्योंकि आप उसको मना नहीं कर पाएंगे। अपने दिमाग को नहीं बोल पाएंगे कि ये ऐसा नहीं है,
खुशी या अगर आप हैप्पी हैं तो हैप्पीनेस भी मैनीफोल्ड हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो ये एक चीज कॉन्सेप्ट होती है। तो सिमिलरली क्या एंटिटीज के केस में भी ऐसा होता है, क्योंकि एंटिटीज की अपनी एक बुद्धि नहीं, बुद्धि इज अ वेरी हमारे डायमेंशन की चीज, इंसानों की चीज, भूतों या स्पिरिट्स में चीज नहीं है। तो उनको हम इस तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है जो शायद कई जो तांत्रिक या जो साधु होते हैं वो इस किस्म की चीज करते हैं एंटिटीज के साथ, उनको मनवा लेते हैं, कोई भी चीज मनवा लेते हैं। मतलब अगेन मैं थोड़ा सा डिफर करूंगा इससे कि होती है वंग भंग के बारे में मैंने आपको बताया था कि स्पिरिट की अपनी भी एक मेमोरी होती है एक तरीके से, और वो मेमोरी वो वाली होती है जब तक वो जीवित होता है, उसके बाद की मेमोरी नहीं होती है उसके पास, राइट? कि किसने उसका आदर सत्कार किया, किसने उसकी याद में रोए, कौन रोया, उसको ये याद है कि वो मरा कैसे। तो उसका जो वंग भंग है वो वहीं पर टिक जाता है एक जगह पे कि उसको मारा इस तरीके से गया है, या फिर उसकी आई थिंक मैं शायद मतलब जब मैं समझाना ये चाह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल जब हम लोग सपने में होते हैं, ठीक है, तो सपने में कभी आपको इस बात का एहसास नहीं होता कि ये सपना है, लेकिन जब आप रियलिटी में होते हैं तो अगर कोई आपको बेवकूफ मान लो, कोई यहाँ पे कोई स्कीम लेके आ जाए लाखों की, फोन करेगा, आपको पता है यार कि ऐसा नहीं होता, ये फर्जी है, तो आप रियल लाइफ में उसको मना कर सकते हो, तो ये चीज होगी बुद्धि। और सपने में लेकिन ये चीज नहीं होती, सपने में जो हो रहा है आपसे सवाल नहीं करते कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो बस रियलाइजेशन नहीं होता। मैं इस चीज में ये चीज कहना चाह रहा हूँ कि एंटिटीज का भी एक जो डायमेंशन है वो सपनों की तरह होता है, जहाँ पे वो लाइक उस चीज को नेगेट नहीं कर सकते, जो है वो है। जो इंटेलेक्ट की बात आप कर रहे हो वो नहीं होता है उसमें, जो इंटेलेक्ट है बेसिकली वो नहीं है, तो इसीलिए तो मतलब ज्यादा खतरनाक होती हैं वो, इसलिए मतलब शायद ज्यादा खतरनाक। भाई हम लोग को डर नहीं है अपने जिंदगी में, हम लोग डर के मारे और न जाने किन चीजों से बच जाते हैं या सो फार हो जाती हैं जो भी है, जी। लेकिन उनके यहाँ वैसा नहीं है, उस दुनिया का एक अलग रूल है, मेरा ऐसा मानना है। अब जैसे मुंजा की बात कर रहे हैं कि भाई आपने डरा दिया, वो डर गया, ये बड़ी शॉकिंग चीज थी मेरे लिए। मेरे दोस्त ने बताया कि एक घर में है मुंजा और वहां पर मुंजा को थप्पड़ मार देते हैं वो लोग। मैंने कहा कर थप्पड़ कैसे मारते हैं? अब ये सोचने वाली बात है। तो उसने बताया, मैं कभी गया नहीं उस घर में, बाय द वे, मैं समझ गया आपकी बात बिल्कुल। उन्होंने मुझसे बोला कि बैंगलोर वाला घर है और वहां पर जो मम्मी है वो उनको कभी कभी बच्चा जैसे टहलता हुआ दिखता है, मतलब उनको एग्जैक्ट नहीं पता कि वो मुंजा है, लोगों को ये पता है वहां पर ब्रह्म है, कुछ तो ब्रह्मदेव है, बट ब्रह्मदेव में बच्चा दिखने का मतलब ही है कि मुंजा है, ठीक है। तो उनको बिल्कुल ऐसे दिखता है और मम्मी ना एक दिन परेशान हो गई, उनकी बार बार दिखने लगा, उनकी मम्मी को लगा हेलुसिनेशन है, तो उनकी मम्मी ने चिल्ला दिया, क्या कर रहे हो, ये सब फालतू की चीजें, निकल जाओ यहाँ से, नीचे वाले पोर्शन में कभी दिखना नहीं, ऊपर चले जाओ। वो घबरा गया, वो घबरा के नीचे वाले पोर्शन में आया ही नहीं उसके बाद से। तो नहीं, बट ये बात कितनी कॉमन सेंस की बात है। आज फॉर एग्जांपल सर्कस में जब किसी शेर को ट्रेन किया जाता है या टाइगर को, ठीक है, तो तरीका ये होता है कि जब वो छोटा होता है तो छोटे में उसको लाइक सजा, मतलब बेल्टी वेल्ट मारी जाती है, जी, ताकि उसके दिमाग में हमेशा रह जाए कि ये जो बंदा हंटर खड़ा है ये साला मेरा बाप है, जो रिंग मास्टर मुझे मार सका, जो रिंग मास्टर है। तो जिंदगी भर उसकी कभी हिम्मत, क्योंकि वो सर्कस में नॉर्मल अदर शेरों से मिला नहीं है, तो उसको ऐसा लगता है उसकी पावर ही नहीं है उसको मार सके। सिमिलरली डॉग्स, और जब डॉग्स को ट्रेन किया जाता है तो बचपन में उनको जिस तरह स्लैप करना, उनको मारना एक वो होता है, एक टेक्निक होती है कि आप यहाँ पे अगर आपको चाहिए वो यहाँ सुसु ना करे सोफे के ऊपर, तो वहां ले जाके उसको लाइक स्लैप करते हैं, मारते हैं उसको, ताकि उसके दिमाग में ये चीज स्टे कर जाए कि यहाँ पे ये चीज नहीं करनी है। तो सिमिलरली जिस जीव के अंदर, जिस एंटिटी के अंदर बुद्धि नहीं है, दोनों चीजों में फर्क करने की, अब मैं बड़ा हो गया हूं, अब मैं चाहूं तो उसको मार सकता हूं, बट उसके अंदर वो समझ नहीं है। आई एम श्योर, प्रीटी श्योर कि एंटिटीज के साथ भी शायद सेम चीज होती होगी। हाँ, मतलब देखिए सबके साथ तो शायद नहीं कह सकते हम, लेकिन ये जो मुंजा का उन्होंने बताया, मैं शॉक हो गया कि मैंने कहा ऐसे पॉसिबल नहीं, मुझे जाना है उस घर में। ओके, वो खैर कभी जाने का मौका तो नहीं मिला, तो मैंने अपने दोस्त से बोला तुम जाना तो मुझे वीडियो बना के भेजना, मतलब मम्मी चिल्ला रही है कि उसको डांट रही है, उसने लेजिट मुझे वीडियो बना के भेजा, उनकी मम्मी चिल्ला रही है, फिर तुम आ गए नीचे, तुमको बुलाया नहीं था तुम फिर आ गए। इसको 90% लोग साइकोलॉजिकल ले लेंगे कि अरे पागल है क्या इनकी मम्मी, ऐसा कुछ है क्या। पर राहुल, लेट मी टेल यू, जब उनकी मम्मी यहाँ आई है, कानपुर में आई थी जी, तो मैं उनसे मिला, मैंने देखा एक्चुअली एक मुंजा है उनके आसपास, मतलब ऐसा फील हो जाता है ना कभी कि आप किस तरह की ऊर्जाओं से डील कर रहे हैं, तो उस घर में है वो मुंजा, अभी भी रह रहा है, अभी रह रहा है, और उनके बिना उसका दिल भी नहीं लगता, ये भी एक सीन है। मुंजा को उससे प्यार हो गया, उनकी मदर से एक ममता का जो भाव है, ममता वाला प्यार हो गया। बच्चे के अंदर से वो भाव तो जाता ही नहीं ना कभी भी, वो भंग में भी रहता है वो भाव, वो एक यूनिवर्सल भाव है, ऐसा कहा जाता है।
तो वो उसके अब उनकी मम्मी से हमने पूछा, एक साइकी हमने समझने की कोशिश करी। हम लोग मुंजा के टॉपिक पे आएंगे, पहले हम ये आपको बताना चाहते हैं। Sure. जब मैंने उनसे पूछा कि आपको कैसा लगता है, तो उन्होंने कहा कि कभी बर्तन पटक देगा, कभी ऐसा कर देगा, मतलब बड़े कॉमन तरीके से बता रही है। मैंने कहा पहला ऐसा इंसान देख रहे हैं जिसको मुंजा का खौफ नहीं है एक तरीके से। तो कह रही बेटा हमारे घर में कोई नुकसान कर नहीं रहा है तो हमें खौफ किस बात का होगा। उनकी भी पॉइंट ठीक है, कहना बिल्कुल सही है। तो मैंने कहा कभी आपने बात करी उससे, कभी आपको सुनाई दिया? तो वो कहती है कि उन्हें सुनाई देता है। अब ये सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये कनेक्ट करते हैं हम इसको मूवी से। तो मैंने उनसे पूछा कैसे सुनाई देता है, तो उनका जैसे नॉर्मल बच्चे बोलते हैं वैसा सुनाई देता है। Okay. और नॉर्मल आवाज में सुनाई देता है। तो मैंने कहा यदि आपको सुनाई दे रहा है तो मैं जाऊंगा, मैं एज अ रिसर्चर अगर जाता हूँ वहां पे तो मुझे भी सुनाई देगा। बोल रही है आप कुछ भी कर लो आपको नहीं सुनाई देगा। कह रही मुझे सुनाई दे सकता है, मेरे बच्चे को सुनाई दे सकता है, मेरे दादा को सुनाई दे सकता है। मैंने कहा ये क्या पॉइंट है इसके पीछे। उस फिल्म में भी अर्श एक ऐसा कॉन्सेप्ट था कि वो अगर आपके मतलब आपके ब्लड रिलेशंस को वो सुनाई देगा, मतलब जो फिल्म में मुंजा दिखाया था वो अपनी बहन को, उस बहन के पोते को, मतलब अपने सबको पोते को, हाँ वो सबको सुनाई दे रहा था, लेकिन अपनी फैमिली के बाहर के लोगों को नहीं सुनाई दे रहा था। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मैंने पूछा उनको कि, तो कहती है कि वो ब्लड लाइन से जुड़ा हुआ है मेरे। फिर मैंने उनसे पूछा कि कैसे, क्या ब्लड लाइन से कैसे जुड़ा हुआ है। अब अच्छा इनकी स्टोरी अलग थी राहुल, जो हम लोग मुंजा में देख के आए हैं दैट इज अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट, थोड़ा कॉमेडी है मेरे हिसाब से, क्योंकि हॉरर कॉमेडी फिल्म है, हॉरर कॉमेडी है जी। तो उन्होंने बताया कि बहुत समय पहले, मतलब उनके परदादा जो भी थे वो 3 भाई थे बेसिकली, तो उसमें से एक की मौत हो गई समाव मुंडल के संस्कार के दौरान। तो उसको जला वला दिया गया क्योंकि 13 साल का हो चुका था जी। और जलाने के बाद मतलब वहीं पर ऐसा कहते हैं कि उनके घर में ब्रह्मदेव का वास हो गया एक तरीके से, उसी घर में जिस घर की बात हम बता रहे हैं, जिसमें ये रह रही थी बैंगलोर वाले में। तो मैंने कहा तो फिर कुछ अननेचुरल घटना, क्योंकि मैंने तो सुना जहां मुंजा रहते हैं उनको कुछ ना कुछ चाहिए होता है। अगेन ये वही वाला सीन है जो मैं आपको बता रहा था कि उसको खेलने को चाहिए कोई ना कोई, उसको बात करने को चाहिए कोई ना कोई, एंटरटेनमेंट, मतलब एक बच्चे की तरह उसको भी लाइक मजा लेना है बस। हाँ उसको मतलब सिर्फ बात करना है, उसको कुछ चाहिए नहीं स्पेसिफिक जी। जैसे कहीं कहीं पर कुछ ऐसे भी केसेस हैं जहाँ पर मुंडा को स्पेसिफिक कुछ चाहिए, जैसे फिल्म में था कि भैया शादी करनी है, लेकिन चिल्लाता रहता है जी। बट इसमें उसको सिर्फ बात करनी, यदि वो बात नहीं करेगा तो घर में कुछ अनहोनी होगी। उदाहरण के तौर पे वो बताती हैं कि जब जब घर खाली होता था तो क्या होता था, कभी कभी अचानक से गैस का सिलेंडर खुल जाता था, पूरे घर में गैस की महक आ रही है, मतलब घर छोड़ के गए सब लोग, तो घर वालों का ये अजम्पशन होता था भाई खाना बनाते वक्त खुल गई होगी। और अगेन ये जब बहुत ज्यादा बढ़ गया, ओवर बढ़ गया ये सारी चीजें कि भाई एक दिन नल खुला मिल गया, ऐसा नहीं कि वहां पर कुछ चीजें उड़ रही है हवा में या कुछ ऐसा, बहुत नेचुरल जो बच्चे कर सकते हैं। तो अर्श ये जो मुंजा करता है ये इंटेंशनली, जैसे उस घर में वो इंटेंशनली जान कर गैस खोल रहा था धमाका करने के लिए, या वो स्वभाव से ये करके देखते हैं वो करके देखते हैं? नहीं जो शायद बच्चा करता है, बच्चा जो करता है वही कर रहा था। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात उन्होंने बताई कि शावर जो था उसका जो स्विच था वो ऊपर था, जो टैप होता है वो ऊपर था जी। तो शावर नहीं खुला था, बाकी सारे नल खुले हुए थे, शावर भी खुलना चाहिए फिर तो। ओके। और ये बड़ी अजीब चीज है। फिर उन्होंने बोला जो अलमारी थी उसमें किताबें नीचे बिखरी हुई हैं, ऊपर वाली किताबें एकदम सटीक रखी हुई हैं, वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा है वो। बात एक वो है कॉन्शियसनेस की, मतलब एक बच्चा जो कर सकता है वो किया। दूध गिर गया जमीन में, दूध फैला हुआ है जैसे कोई उसके ऊपर से चल के गया है, तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें, मतलब इरिटेट करने वाली चीजें। कुछ बहुत बुरा नहीं हुआ उनके घर में, बट उन्होंने यही बोला कि जो उनके 3 भाइयों में से जो बीच वाले भाई थे, ये सबसे अच्छा छोटी वाली थी जो आंटी थी, तो जो बीच वाले थे उनको तंग करता था बहुत ज्यादा। मतलब वो बैठे होते तो उनको अचानक से लगता था कोई बाल नोच के भाग गया है, अचानक से वो मतलब कुछ काम कर रहे हैं, पेन लेट सपोज कुछ लिख रहे हैं, अपना हिसाब किताब, वो मुनीम टाइप के थे तो कुछ हिसाब किताब लिख रहे हैं, पेन ऐसे खिंच गया ऊपर की ओर आउट ऑफ नोवेयर, मतलब जैसे स्लिप हो जाता हाथ तो पूरा पेपर फट जाता है, वो हो गया। और ये बहुत कॉमन चीज है। वो नहा रहे हैं, पानी बंद हो जाता है बार बार, पानी पता नहीं कौन बंद कर रहा है, टंकी का पानी ही खाली हो गया पूरा का पूरा, टंकी में छेद है, ऊपर गए तो देखा, अब टंकी में छेद कौन करेगा राहुल, बात ये है। तो पूरा ऐसे ही गए साबुन वाबुन लगा के, पूरा बड़ा ही कॉमन चीज राहुल, और कुछ ऐसा था नहीं। तो उसका मुंजा का कहने का मतलब ये था कि भाई हमको घर में अकेला नहीं छोड़ो, हमको डर लगता है। बड़ी कितनी बड़ी मासूम सी चीज है ये, बड़ी मासूम चीज है। उसका ये इंटेंशन नहीं था कि तुम लोग कहीं जाओ नहीं, उसका ये था कि घर में अकेला ना छोड़ो हमको, मुझे डर लगता है तो मैं तुम लोगों को ऐसे परेशान कर रहा हूँ ताकि तुम यहाँ पे टिको। बिल्कुल। और राहुल तब से लेकर, शायद ये बहुत पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ, 1800 समथिंग के आसपास की बात है, जो मैंने आपको बताया परदादा जो थे उनके,
तब से लेकर आज तक राहुल उस घर में कभी भी ऐसा टाइम नहीं हुआ है कि लोग कोई अकेला हो, मतलब घर कभी अकेला नहीं हुआ है। मतलब घर खाली नहीं रहता, इम्पॉसिबल। वो लोग जाते हैं तो कोई किसी को दे जाते हैं कि भैया आप रहना यहाँ पे। क्या पर वहां रहने के लिए कोई तैयार कैसे होता है? नहीं, उनको पता नहीं है कि मुंजा है। मुंजा किसी को दिखेगा नहीं ना, हरकतें दिखेंगी, हरकतें तो पर करता अगेन होगा। मुंजा को ये भी पता है कि घर में कोई ना कोई है तो नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा। एक और चीज है, वो है अटेंशन। यदि तुमने अटेंशन नहीं दी तो भी परेशान करेगा वो तुमको। बस कुल मिला के एक बड़े बच्चों वाला स्वभाव रहता है मुंजा का, मतलब हाँ, मतलब उनके जो बीच वाले थे चाचा जी, उन्होंने बताया कि मतलब जब हम भाव देने लगे ना कि इससे बाल कोई नोच रहा है तो हमने कहा अरे परेशान मत करो, सब ठीक है, तो कुछ नहीं होता था। पर जब तक तुम नहीं कहोगे तब तक मैं बाल खींचते रहेंगे चारों तरफ से, कुछ ना कुछ होता रहेगा। खरोच लग जाए अचानक से तुमको, मतलब मरोगे नहीं तुम। ये मुंजा बड़ा कैस्पर वाला सिनेरियो है, फ्रेंडली घोस्ट वाला सिनेरियो है कि एकदम उसको कोई मतलब ही नहीं है, एग्जैक्टली फ्रेंडली आल्सो। और फिर उन्होंने बताया कि एक दिन हादसा होते होते बचा था कि घर को बेचने की बात आई, ये सबसे बड़ी चीज थी। ओके। तो राहुल कहते हैं कि जो घर खरीदने आया था वो मतलब उसने कुछ सौदा वौदा तय किया होगा, सारी चीजें डन हो गई होंगी जी। उसके बाद जो है वो अपने घर गया। फिर 2 दिन बाद न्यूज आती है कि वो और उसकी पत्नी एक कार एक्सीडेंट में मर गए, जो घर खरीदने वाला था। एक बड़े ही अजीब से कार एक्सीडेंट में जिसमें उनका सर फट गया है, सर ही फट गया। मतलब कार चला रहे थे और अचानक से सामने हाईवे पर कोई ठंडी का टाइम था, धुंध वगैरह थी, तो कोई ट्रक था जो बीचों बीच ऐसे खड़ा हुआ था। ये थे डिजायर वगैरह किसी गाड़ी से, स्पीड में गए, सीधा उसके अंदर घुस गए। तो जो कार का पूरा वो था, उनके पूरा मतलब आधा मुंह फट गया, ऐसा हुआ। तो ले नहीं पाए फिर। और बड़ी सरप्राइजिंगली तरीके से जिसने भी खरीदने की कोशिश करी है, अजीबोगरीब तरीके से, मतलब वो मौत हो गई उनकी। एंटिटी चाहती नहीं कि घर पे किसी और कोई और आए कोई और का वास हो, और अब वो बन चुके हैं। तो इस तरह की वो चीजें मुझे बता रही थी। तो मैंने उनको फिर यही पूछा कि अब दोबारा कभी जैसे हमें देखना होगा तो, या फिर फील, कह रहे आप फील कर सकते हो, वो चीजें गिराएगा आपको दिखेंगी, ये सब कर सकते हो जी। खैर मैंने बोला कि मैं फिर कभी जब आऊंगा तो फॉर श्योर ये चीज देखूंगा जरूर। अर्श, कमिंग बैक टू द मूवी, एक सवाल मुझे आपसे और पूछना था कि उस फिल्म में ऐसा दिखाया हुआ है कि जब उस बच्चे की मौत हो जाती है तो वो एक पेड़ पे उसको बांध देते हैं, ठीक है, जो बरगद पेड़ पे। उस बरगद के पेड़ पर वो लोग यज्ञोपवीत बांधते हैं बहुत सारे, ताकि वहां पे होता है, हाँ, एकदम बंधा रहे, इंटैंगल्ड रहे वहां से। अर्श, ये एक जो चीज होती है, मैंने अक्सर कई फिल्मों में भी शायद ये चीज देखी है। आई थिंक वो जो अक्षय कुमार भूल भुलैया, उसमें वो एक मंदिर के एक ताले को शायद से वो बहुत कमरे के ताले को बहुत कलावे से बांधते हैं। कलावा, हाँ। तो ये मुंजा का ये भी कॉन्सेप्ट होता है कि जब पता लग जाता है कि मुंजा बनने वाला है तो लोग उसको कहीं ना कहीं से बांध देते हैं। अब देखिए, ये पुराने जो गांव होते हैं राहुल, क्योंकि हम लोगों ने जो मूवी देखी है कोंकण के पुराने गांव की एक कहानी है, ठीक है जी। तो चेटुकवाड़ी जिसके बारे में, हाँ, तो पुराने जो पद्धति के जो लोग हैं उनका ये मानना है कि कोई असमय जब मरता है या कुछ ऐसा होता है तो उसकी अस्थियों को विसर्जित ना करके गाड़ देना चाहिए। कई सारे ऐसे लोगों का मानना है। अपने यहाँ विसर्जन का सिनेरियो है, पर कई सारे ऐसे गांव हैं जहां पर ये मानना है कि कोई असमय मरता है तो उनकी अस्थियों को गाड़ कर उस पर कोई पौधा उगाड़ दे, वो पेड़ निकल आए उस पर आराम से, क्योंकि पेड़ जो है वो बुरी ऊर्जा को निकलने से रोकता है। मतलब उनका साइंस ये है कि कोई असमय मरेगा तो जाहिर सी बात है परेशान करेगा, तो अस्थियां उसकी गाड़ दो, उसके ऊपर एक बढ़िया सा नीम का या किसी चीज का पेड़ उगा दो, ताकि कम से कम पॉजिटिविटी बनी रहे, और उसकी याद में एक पेड़ भी हो जाएगा एक तरीके से। शायद गाड़ने का ये सीन। रही बात सूत के धागे की जो उसमें बांधता है, तो वो वहां का अपना एक पर्सनल कल्चर है कि वो उस तरह से वो लोग बांधते हैं। उनका एक अभिमंत्रित करने का तरीका है सूत के धागे से, ऐसे मान के चलिए, जिससे यज्ञोपवीत होता है जो जी, मैं समझ गया। तो मतलब उसी को बांध देते हैं। तो कुल मिला के क्या इस तरीके से क्या ये ट्रेडिशंस रहे हैं कि जहाँ पे मुंजिया को इस तरीके से कैप्चर, जब आपको, क्योंकि आपने बताया कि भाई वो स्पेसिफिक सिनेरियो में एक कोई एंटिटी, मतलब कोई इंसान वो एक एंटिटी बनता है जी जी। तो ऐसे में क्या ये एक ट्रेडिशन है कि लोग जो है मतलब उनको ऐसे पेड़ों से या किसी मंदिरों से बांध देते हैं हमेशा के लिए? मतलब राहुल, अगर हम देखेंगे ऐसे तो देखिए, मैं इस पे बात करना चाहूंगा जो पेड़ में बांधा जाता है, ठीक है। देखिए, डिपेंड करता है किस पेड़ में बांध रहे हो। आपने जब उस मूवी में देखा होगा जी, तो उसमें बरगद का पेड़ था, इज इट सो? बरगद के पेड़ को राजा कहा जाता है पेड़ों का, राइट। आम का वृक्ष भी होता है, बट बरगद के पेड़ की उम्र सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। मतलब शायद वो 1000 साल तक रहे, बहुत, मतलब उसकी उम्र बहुत होती है। तो ऐसा कहते हैं कि एक ब्रह्म को
एक ऐसी एंटिटी, एक ऐसी ऊर्जा को जो ब्रह्म के समान है, उसको किसी जगह पर डालने के लिए, किसी जगह पर प्राण प्रतिष्ठित करने के लिए तुमको ये सारे प्रोसेस करने पड़ते हैं। पर जिस जगह पर तुम ये कर रहे हो, जो उसकी ज्योमेट्री है जी, उसकी खुद की उम्र बहुत होनी चाहिए, मतलब उसकी खुद की ऊर्जा बहुत होनी चाहिए, उसने सदियां देखी हूं, ऐसा होना चाहिए, तब जाकर वो जो एंटिटी है वो उसमें वास कर सकती है। इसीलिए बरगद के पेड़ को बहुत ज्यादा रेलेवेंट माना जाता है। वट वृक्ष, वट यक्षिणी, और ये बुराड़ी केस, जितनी भी ये चीजें हैं, तो हम लोग जितना आई थिंक अब जब भी बरगद के पेड़ का जिक्र होता है, जो पहला जो इमेज जहन में आती है वो आती बुराड़ी वाली पहले सबसे ज्यादा, सबसे पहले आती है। जी। अब ये जो सामने आ रही है हमारे, मतलब कहने का मतलब इसका कोई रेलेवेंस है, बहुत ज्यादा रेलेवेंस है। इवन इनफैक्ट नीलावंती ग्रंथ के अंदर वो बना हुआ है बरगद का पेड़, वो डायन नीचे बैठी हुई है। तो हमारे जो प्राचीन ताम्रपत्र के जो शब्दावली हैं, अगर आप उसमें संस्कृत के मंत्र देखेंगे तो उसमें भी बरगद का पेड़ का जिक्र है। तो यस, तुम मुंजा को बांध सकते हो। कमिंग बैक टू द मूवी अगेन हर्ष, अब उन एस्पेक्ट्स की बात करें जो शायद से मुझे तो नहीं यकीन हुआ कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। जब फिल्म अपने आखिरी मुकाम पे पहुंचती है तो वहां पे जो ये सब जो दिखाया गया हर्ष, कि आप सर पे एक निशान करिए, उससे जो है मुंजा की एंटिटी यहाँ से वहां ट्रांसफर हो जाती है, बकरी में ट्रांसफर हो गई, बकरी का अगर आप मार डालेंगे तो मुंजा खत्म हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। अच्छा, पहली बात तो इससे पहले कि आप इसमें आए, ये मुंजा की मुक्ति का क्या लॉजिक होता है? मतलब मुंजा को टेक्निकली हम लोग मुक्ति कैसे प्रदान कर सकते हैं अगर करना चाहें तो? देखिए, जो फिल्म में दिखाया गया, मैं तो उससे एग्री नहीं करूंगा, क्योंकि मैं बहुत हंसा हूं। इनफैक्ट मैं सो भी गया था इन सब चीजों को देख के जी। तो क्योंकि बोर कर रही थी मुझे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एक जेन्युइन चीज आपको बता रहा हूँ। और मुंजा की मुक्ति ऐसे नहीं होती है कि आपने चिन्ह बना दिया, उसके अंदर घुस जाएगा, वो मुक्ति हो जाएगी। इतना सिंपल अगर होता मुंजा तो फिर इतनी बड़ी एंटिटीज में नहीं आता, ब्रह्म में नहीं आता। यदि ब्रह्म को कैप्चर करना इतना सिंपल है तो फिर तो छोड़ ही दो सारी चीजों को। तो मेरा ये मानना है कि मुंजा की मुक्ति सिर्फ उसके सामने रिक्वेस्ट करके हो सकती है। वो अपने मर्जी से मुक्ति ले सकता है। जैसे एक छोटे बच्चे होते हैं, आप उसको कितना भी कह लो कि वहां नहीं जाना है, नहीं जाना है, वो जाएगा जाएगा जाएगा। लेकिन बहुत ज्यादा उसको आप विनम्रता से बोलेंगे, थोड़ा प्यार से सहला के उसको बोलेंगे तो वो नहीं जाएगा। फिर वो थोड़ा सा रुकेगा। उसकी भी अपनी एक कॉन्शियसनेस है कि वो उसको कहेगी कि कोई बात नहीं, रुक जाते हैं, चलो यहाँ कुछ शरारत करते हैं। जी, मुंजा भी ठीक वैसा ही है। तुमको मुंजा के सामने रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, गिड़गिड़ाना पड़ेगा, और यदि तब मुंजा मानता है तो उसकी मुक्ति है कि भैया वो चला जाएगा, कोई बात नहीं, समय समय पे आता रहेगा, जो भी उसका सिनेरियो है। राइट। लेकिन यदि मुंजा नहीं मानेगा, मेरे हिसाब से ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे आप मुंजा से मुक्ति पा सकते हैं। इस फिल्म के हिसाब से हर्ष, ये जो मुंजा वाली एंटिटी थी फिल्म में, वो आती है स्पेसिफिक रीजन की वजह से, उसको शादी करने का। जी बिल्कुल। अगर मान लो ऐसी कोई एंटिटी हो, उसकी एक स्पेसिफिक रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट क्या मतलब? उसकी एक डिमांड है कि उसको कुछ करने का। तो उस केस में क्या आप उसको रिक्वेस्ट ये कर सकते हो कि भाई तुम इसको रहने दो? मतलब उसको जो करना है वो तो करेगा ही ना। तो ये मतलब जो करना है वो कहना चाहते हो कि आप उसकी डिमांड को मान लो, तभी उससे जो है मुक्ति आपको मिल सकती है। बिल्कुल। बच्चे की डिमांड आप मानोगे नहीं तो वो रोएगा ना 10 घंटे बैठ के। अच्छा, परेशान करेगा ना, परेशान करेगा। बिल्कुल परेशान करेगा। वो उठ के फिर कहेगा कि हमको चाहिए, थोड़ी देर शांत हो जाएगा, फिर कहेगा हमको चाहिए। इस फिल्म में भी वही दिखाया गया। वो लगिन लगिन जो चिल्ला रहा है, भले वो कॉमेडी लग रहा है, पर वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। तो हर्ष, खैर फाइनली कमिंग बैक टू द फिल्म अगेन, जो ये फिल्म का आखिरी वाला जो हिस्सा, क्लाइमैक्स वाला हिस्सा था, तो इससे शायद ना आप इत्तेफाक रखते हैं ना मैं इत्तेफाक रखता हूँ जी। और बल्कि अर्श, मुझे ऐसा लगता है कि नॉर्मली जो हॉरर फिल्म्स होती हैं, स्पेशली बॉलीवुड वाली जी, वो थ्रू आउट तो अच्छी रहती हैं। पता नहीं क्लाइमैक्स तक आते हैं तो क्या हो जाता है, खराब हो जाती है। क्लाइमैक्स पे आते के साथ ही जो है बर्बादी वाले रास्ते पे निकल जाती हैं जी। तो खैर अजीब सा फंडा है। लेकिन कुल मिला के जो फाइनल क्लाइमैक्स में चीजें दिखाई गई थी, कि मुंजा यहाँ वहाँ ट्रांसफर हो रहा है, डेटा टाइप का, तो ऐसे मैंने देखा कई लोग जो है ना, अक्सर कई चीजों का अपने दिमाग में फर्जी फितूर पाल लेते हैं कि चीजें मतलब वो कुछ पैरानॉर्मल है नहीं वहां पे, लेकिन वो अज्यूम कर लेते हैं कि ऐसा है, अपने अजम्पशंस को एकदम वो कॉन्क्रीट कर देते हैं कि एकदम मतलब जो मैं इमेजिन कर रहा हूँ बस वही है ही है। तो आई एम प्रीटी श्योर अपने अभी तक के ये पैरानॉर्मल वाले कैरियर में आपने प्रीटी श्योर ऐसा कोई ना कोई केस में एनकाउंटर किया होगा जहाँ पे लॉजिकली पैरानॉर्मल कुछ था नहीं, लेकिन अगली पार्टी ये मानने को राजी ही नहीं थी। राहुल, अगर मैं आपसे कहूँ, बड़ी हंसी वाली बात है कि मेरे सारे केसेस में आप मान के चलिए कि 70% केसेस ऐसे होते हैं
जहां पर एक्चुअली पैरानॉर्मल होता नहीं है, पर लोगों की अजम्पशन उन्हें पता नहीं कहाँ ले जाती है।